हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंस टाइप के फुटनोट के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? फुटनोट। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि हमारा ये फुटनोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। तो सपोज करिए कि आपको बीच में कहीं क्या करना पड़ रहा है, कोई फुल फॉर्म लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है? फुल फॉर्म। लेकिन वहां दिखाना नहीं है कि आपने उसका फुल फॉर्म क्या लिखा है। तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? फुटनोट और एंड नोट। अब सपोज करिए कि बीच में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओएस। यहाँ क्या लिख दिया ऊपर ही? ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ओएस तो लिखा है, लेकिन ये पता कब चले कि जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके आए तब पता चले कि वहां पे क्या लिखा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आ रहा समझ में? तो उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा? फुट नोट और इन नोट का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? काम तो दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो जब हम फुट नोट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? फुट नोट का। तो जिस पेज पे रहेंगे उसी पेज के लास्ट में लगेगा। आ रहा है समझ में ना? अब सपोज करिए कि आपके पास, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 पेज। कितना पेज है? 2 पेज है। और अगर जो आप पहले पेज में यहाँ लगा रहे हैं ऊपर, तो फुट नोट लगाएंगे तो इसी पेज के लास्ट में लगेगा। आ रहा है समझ में ना? लेकिन अगर जो इंड नोट लगाएंगे तो आपके पास 2 पेज है तो दूसरे पेज के लास्ट में लगेगा। आ रहा है समझ में? इंड का मतलब क्या होता है? समाप्त। यानी कि जहां पे हमारा पैराग्राफ खत्म होगा वहां पे क्या होगा? हमारा क्या लगेगा? इंड नोट। और जिस पेज पे रहेंगे उसी पेज के नीचे रहेगा, वो हमारा क्या होगा? फुट नोट। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सपोज करिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ओएस। क्या लिखे हैं? ओएस को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे पहले कहां पर? फुट नोट पर। कहां क्लिक करेंगे? फुट नोट। अब यहाँ टाइप कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिख दिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसा हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्क्रॉल करके चले गए ऊपर। क्या हम ओएस पे लिखे थे ना? अब ओएस पे कोई पूछे कि ओएस का फुल फॉर्म बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर जो हम ही को आपसे पूछना हो तो हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं कि ओएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हम आपसे पूछ लिए कि आप ओएस का फुल फॉर्म बताइए। अगर जो आप बता दिए या नहीं बताया तो हम सीधा कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे, बताएगा हम क्या लिखे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दिख रहा है वहां पर? अभी थोड़ा सा बाहर क्लिक हटा दिए, दिख रहा है यार? चलिए थोड़ा सा जूम कर दे ताकि पीछे तक दिखाई दे। दिखाई दे रहा है? चलिए जैसे कर्सर लेके आ रहे हैं, क्या लिख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाहर रख रहे हैं, क्या कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। अब ऐसा हम चाहते हैं नहीं, यही बीच में हमारा लिखा गया है। क्या लिखा गया यहाँ पे? सीपीयू। क्या लिखा गया है? सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म रखना चाहते हैं बिल्कुल इंड नोट पे। कहाँ रखना चाहते हैं? इंड नोट पे। तो देखिए जैसे हम सीपीयू को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने कहाँ पे क्लिक कर दिए? इंड नोट पे। तो ये पूरे पेज के बिल्कुल लास्ट में लेके आ जाएगा। दिख रहा है सबको? यहाँ नीचे देखिए, अभी आपका कितना पेज दिखा रहा है? यानी कि 9 पेज के आप 9वें पेज पे आ चुके हैं। यहाँ क्या टाइप करना है आपको? टाइप कर दे सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब करना क्या है? आप स्क्रॉल करके पूरा ऊपर जाइए पहले पेज पे। अब जैसे हम पहले पेज पे आएंगे, क्या लिखे हैं यहाँ पे? सीपीयू। कर्सर जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो भी बताएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिख रहा है सबको? क्लियर है? यानी कि जब हम क्या करेंगे, अगर जो फुट नोट लगाएंगे तो जिस पेज पे रहेंगे देखिए उसी पेज के लास्ट में लगेगा। दिख रहा है सबको ना? चलिए ये समझाने के लिए हम इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से कर दिए पेज नंबर। टॉप पे ले लिए, टॉप पे एक कोई फॉर्मेट लिया, बटन पे ही ले रहे हैं। कौन से ले लिए? राइट साइड। क्लिक कर दिया और हेडर को यहाँ से कर दिए क्लोज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किस पेज पे हम लोग हैं? पहले पेज पे। और कहाँ पे हम लोग ओएस का दिए हैं? पहले पेज पे दिए है ना? दिख रहा सबको? अब चलिए हम ये क्या दिए हैं? सीपीयू का ना, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके लिए कहाँ गया होगा? तो हम स्क्रॉल करके चले जाएंगे बिल्कुल नीचे। जब नीचे जाएंगे तो हमारा 9 पेज दिखाई दे रहा है ना? टोटल कितना पेज है? 9 पेज। तो देखिए इसी पेज के लास्ट में हमको दिखाई देगा हमने क्या लिखा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिख रहा है सबको? अगर जो आप बीच में ही कहीं आ जाइए, यहाँ बीच में आप आ जाइए और बीच में आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, कौन सा फुल फॉर्म टाइप कर दें? ALU। चलिए CU टाइप कर देते हैं।
क्या लिख दिया यहाँ पे, CU। CU का क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। सेलेक्ट किए, रेफरेंस टैब में गए और फिर यहाँ से लगा दिए फुटनोट। क्या लगा दिए हैं, फुटनोट। देखिए कितने पेज पे आएगा, जिस पेज पर हम रहेंगे। अब इसमें हमको क्या टाइप करना है, तो टाइप कर दे कंट्रोल, उसके बाद क्या कर देंगे, यूनिट। और कंट्रोल यूनिट लिखने बाद जब हम जाएंगे ऊपर और सीयू पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो बताएगा हम क्या लिखे हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या इसके पहले बता रहा है, कब बताएगा, जब इसके ऊपर जो 2 लिखा है ना, इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे तब बताएगा हमने क्या लिखा है, कंट्रोल यूनिट। अब इसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फुटनोट, यानी कि दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट इंड नोट और प्रीवियस इंड नोट। यानी कि जब आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे फुटनोट लगाए हैं तो आप क्लिक करिए, आ जाइए आप ऊपर और क्लिक कर दीजिए यहाँ ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट तो आपका यहीं लेके आएगा, आप यहीं लगाए हैं ना। फिर दूसरी बार आप नेक्स्ट करिए तो आपको कहाँ लेके आएगा, जो आप CU पे लगाए, यही लगाए ना। फिर अगर जो प्रीवियस करें तो क्या होगा, पीछे लेके आएगा। दिख रहा है सबको, यानी कि हम यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, नेक्स्ट फुटनोट से अगले अगले फुटनोट पे और प्रीवियस फुटनोट से पीछे वाले फुटनोट। सेम यही काम करेगा हमारा कौन सा, इंड नोट, यानी कि नेक्स्ट इंड नोट, फिर अगला इंड नोट करेंगे तो अगला कोई इंड नोट तो है ही नहीं। चलिए एक जगह और इंड नोट बना लेते हैं, या फिर हम टाइप कर दिए वही CPU। क्या टाइप कर दिए, CPU। CPU को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके कहाँ चले गए, इंड नोट पे। कहाँ आ गए, इंड नोट। और इंड नोट पे आने के बाद सेम वही टाइप कर दिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिख रहा है सबको। अब चलिए हम चले गए कर्सर, हमको पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पे लगाए हैं अपना इंड नोट। बस आप नेक्स्ट इंड नोट पे जाइए और ऐसे कर दीजिए नेक्स्ट इंड नोट। पहला क्या CPU यहाँ पे लगा है ना, दूसरा आप नेक्स्ट करिए, दूसरा कहाँ लगा है, यहाँ पर। दिख रहा है सबको। फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, प्रीवियस करिए तो पीछे आएगा और नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और उसके नीचे आपको मिलेगा शो नोट्स। आप देखना चाहते हैं कि आप क्या क्या लगाए हैं तो क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे कि आपको क्या जानना है, व्यू फुटनोट एरिया या व्यू इंड नोट एरिया, यानी कि आपको फुटनोट का एरिया देखना है कि इंड नोट का एरिया देखना है। तो क्लिक करिए, कौन सा देखना है, फुटनोट का। क्लिक करके और यहाँ से कर दीजिए ओके। फुटनोट का एरिया लेके आगे आपने कौन सा लगाया है, कंट्रोल यूनिट। और इंड नोट जानना चाहते हैं तो शो नोट्स पे क्लिक करिए और शो नोट्स पे क्लिक करने से क्या कर लीजिए, यहाँ से इंड नोट और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो इंड नोट क्या हम यहाँ लास्ट में ही लगाए हैं ना। दिख रहा सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आपको दे रहा है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप। किसका, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि सपोज करिए कि आप कोई एक बुक बना रहे हैं, आया समझ में ना। और जब भी कोई एक बुक बनाता है तो ये क्लियर नहीं होता है कि हम बुक बनाते समय क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट अपना ही टाइप करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ जो पैराग्राफ क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे लेखक ने लिखा और उसको हम वापस से लिख रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। अब सपोज करिए कि बीच में ये जो लाइन हम हाईलाइट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिए और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए। दिख रहा है सबको ना। अब हम ये मान के चले कि ये नया एक बुक हम बना रहे हैं और ये बुक में जो पैराग्राफ हाईलाइट किए हैं इसको पहले से ही किसी ने लिख चुका है। आ रहा है समझ में ना। तो उससे हमको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। आ रहा है समझ में ना। आप लोग ज्यादातर जो लोग वीडियो क्रिएट करते होंगे यूट्यूब पे वो लोग सुनते होंगे कि वीडियो किस में आ जाता है, कॉपीराइट में आ जाता है। किस में आ जाता है, कॉपीराइट में। क्यों आता है कॉपीराइट में, कि जब एक नाम से कोई बना चुका रहेगा या एक वीडियो कोई बना चुका रहेगा उसी के ऊपर जब दूसरा बनाया तो किस में आ जाएगा, कॉपीराइट। कि आपने क्या किया, उसका वीडियो कॉपी करके फिर दोबारा से बनाया, वो वीडियो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सेम उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं कि अगर जो कोई बुक बना रहे हैं और ये बुक पहले से ही किसी ने लिख चुका है और आप और जो लिखेंगे तो आपका भी बुक क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा बुक बंद ना हो तो ये पैराग्राफ जिस लेखक ने लिखा होगा उससे पहले परमिशन लेना होगा। क्या करना होगा, परमिशन। अब सपोज करें कि हमने क्या किया, ये बुक बना रहे हैं और ये बुक पहले से अवधेश ने लिख चुका है। आ रहा है समझे ना। हम पहले अवधेश से परमिशन लेंगे, क्या आपकी कॉपी का ये जो पैराग्राफ है वो हम अपने बुक में चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो अगर उसने परमिशन दिया तो हमको यहाँ दिखाना होगा कि ये पैराग्राफ किसका है, तो अवधेश ने पहले से ही लिख चुका है। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे,
सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। करना क्या है, सिंपल, हमको इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करके मिलेगा एड ए न्यू सोर्स। क्या मिलेगा, एड ए न्यू सोर्स, और उसके नीचे मिलेगा एड न्यू पब्लिशर। तो सबसे पहले हमको जाना एड न्यू सोर्स पे। सबसे पहले कहाँ जाना है, एड न्यू सोर्स पे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टाइप्स ऑफ सोर्स, आप क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं या कोई बुक सेक्शन है या कोई जनरल आर्टिकल है, जो कैटेगरी का आप बुक बना रहे हो वो सारा इसमें दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना, कि आप कोई मूवी बना रहे हैं, कोई प्रेजेंट बना रहे हैं, कोई किस बना रहे हैं, या ऊपर जब आएंगे तो लिखे यहाँ पे कोई आर्ट, यानी कि जो भी आप बना रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करिए। आ रहा समझ में। और यहाँ पे कह रहा है उस ऑथर का नाम टाइप करिए जिसने पहले से लिख चुका है। दिख रहा है सबको ना, तो ऑथर का नाम टाइप कर देंगे, किसने लिखा है पहले से, अवधेश लिखा हो कोई बुक जी, अवधेश, नाम गलत है क्या रहेगा, अब सही है ना, यहाँ ए रहेगा, बताओ। चलो, अवधेश यादव ने लिखा। अब आ जाएंगे नीचे, अब यह कह रहा है कारपोरेट अथर, कि अगर जो इन्होंने नहीं लिखा किसी और ने भी लिखा तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें तो नाम ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, अगले वाले में। लेकिन लिखा कौन, अवधेश, तो अवधेश का ही नाम रखेंगे। अब कह रहा टाइटल दीजिए, तो जो बुक उसने लिखा उस बुक का क्या टाइटल है, अरे समझे ना, जो बुक लिखे हैं उस बुक का क्या टाइटल, वो नाम टाइप करेंगे। कौन सा बुक टाइप किए हो बताओ, इंग्लिश का बुक लिख लियो ना। अब नीचे कह रहा है यहाँ पे ईयर, किस ईयर में लिखे हैं, हम टाइप कर दिए कि 2010 में। कब लिखे हैं, 2010। फिर कह रहा है सिटी, किस सिटी से हैं, तो टाइप कर देंगे पडरौना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, पब्लिशर, तो ये किस पब्लिशर से पब्लिश करा है, जैसे आप लोग सुने होंगे अरिहंत प्रकाशन है, राजेंद्र प्रकाशन है, तो ये किस किस प्रकाशन से पब्लिश करा है उसका नाम टाइप करना है यहाँ पे। तो किस प्रकाशन से हुआ है, किससे जी, अरिहंत। चलिए, अब हमको सिंपल यहाँ से क्या कर देना है, ओके। यानी कि हमने क्या किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इंसर्ट सिटेशन पे गए और यहाँ से एड न्यू सोर्स ले लिए, और जो भी हमारा डिटेल हमने डिटेल टाइप किया और फिर यहाँ से क्या कर दिए, ओके। अब जैसा हम ओके किए हैं, देखिए यहाँ पे आ गया यादव 2010, पैराग्राफ के सामने जुड़ चुका है ना। अब थोड़ा सा हम आ जाएंगे नीचे, अब हमको कहीं दिखाना कि नहीं, टोटली डिटेल दिखाना कि ये क्या क्या बनाए हैं, इनका हमने क्या एड्रेस भरा है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पर, बिब्लियोग्राफी। कहाँ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी में आने के बाद हमको जो जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। दिख रहा है सबको ना। चलिए हम पहले वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर दिए, तो बता रहा है कौन है ये, यादव। फिर ए दिखा रहा है कब ये पब्लिश किए हैं, 2010 में। बुक का क्या नाम है, इंग्लिश। किस सिटी से है, पटना से। किस प्रकाशन से, अरिहंत। लेकिन हम चाहते हैं इसका स्टाइल चेंज कर लेना, तो यहीं पे आपको दिखाई देगा स्टाइल। अभी एपीए दिखा रहा है ना, क्लिक करेंगे तो आपको कई सारा स्टाइल दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ चेंज करें, देखिए पहले ए दिखा रहा था ना, अब हो गया यादव अवधेश। स्टाइल चेंज करिए, चेंज हुआ। चलिए फिर दूसरा स्टाइल ले लीजिए यहाँ से, कुछ चेंजिंग दिखा, यानी कि जैसे आप स्टाइल लेना चाहते हो वैसे आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। दिख रहा है सबको, हो जाएगा। और उसके ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब क्या है, कि आपने ये ऑडियंस का डिटेल टाइप करते हो तो कुछ गलत कर दिए, आपको कहाँ चले जाना है, मैनेज सोर्स। और मैनेज सोर्स में जाने के बाद देखिए एक पहले का बना हुआ है और एक आज इसमें हम लोग बनाए। दिख रहा है सबको ना। हम चाहते नहीं पहले वाले को डिलीट कर दे, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। इसको एडिट करना तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट। और इसको रखना भी है साथ साथ में एक और नया बनाना, तो फिर कहाँ चले जाएंगे, न्यू पे। अब जैसे न्यू पे क्लिक करें क्या वैसे इंटरफेस आया, हो जाएगा ना। चलिए हमको नया नहीं बनाना है, उसी को एडिट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट। देखिए यही सब भरे हैं, और यादव अवधेश, उसका से इंग्लिश 2010, सिटी पडरौना और प्रकाशन यानी कि पब्लिशर हरि।
दिख रहा सबको? फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, जो भी एडिट करना है एडिट, और यहाँ से कर देंगे ओपन, हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ आ रहा है सबको ना? और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैप्शन। क्या दिखाई देगा? कैप्शन। तो इस कैप्शन का मतलब क्या है, आप लोग देखे होंगे कि अगर जो आपका कोई बुक है ना, और उस बुक में क्या किया गया है, कई सारे इमेज लगे हुए हैं, आ रहा है समझ में ना? तो इमेज पे आपने क्या किया, नंबरिंग किया। क्या किया, इमेज पर नंबरिंग करना है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, कैप्शंस का। किसका प्रयोग करना होगा, कैप्शन का। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि हम यहाँ पे कई सारे इमेज इंसर्ट करा लिए, हेडिंग वाइज डालते जाए ना, उससे बेटर रहेगा। हमने यहाँ टाइप कर दिया कीबोर्ड, क्या टाइप कर दिए, कीबोर्ड। और यहाँ पे हमको कीबोर्ड का इमेज लगाना है। हम क्या कर लिए, पहले थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा साइज बड़ा कर, हेडिंग ऐसा हो गया। अब चले जाना इंसर्ट में, ऑनलाइन पिक्चर में, और यहाँ सर्च कर लिए कीबोर्ड। क्या सर्च कर लिए, कीबोर्ड। और यहाँ से एक कीबोर्ड को लेके फिर क्या क्या कर दिया, यहाँ से इंसर्ट। नहीं है क्या जी? आ गया। अब इसके साइज थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। और चले जाएंगे फॉर्मेट टैब, रैप टैक्स, यहाँ से क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और इसको ला के साइड में यहाँ पे रख लेंगे, हो जाएगा। अभी हमारा किसका इमेज हुआ है, कीबोर्ड का। हमने कीबोर्ड का हेडिंग दिया और यहाँ पे कीबोर्ड का हमने इमेज लगा दिया। आ गया थोड़ा सा नीचे अगले पेज पर, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं माउस। क्या दे दिए, माउस। सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड और साइज में बड़ा कर दिए। अब हमको यहाँ पे किसका इमेज लगाना है, माउस का। इंसर्ट में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर, और ऑनलाइन ले लिया यहाँ पे माउस। ये वाला है जी, ये वाला है ना? हाँ। अब इसके भी साइज को यहाँ से क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। और छोटा करने से कहाँ चले जाना है, रैप टैक्स में स्क्वायर। स्क्वायर करने से बेटर क्या होगा कि इसके चारों तरफ हमारा टैक्स आ जाएगा। दिख रहा है सबको? और माउस के यहाँ साइड में क्या कर देंगे, लगा देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? क्या जो कुछ नोट्स देखते हैं तो ऐसे ही दिखाई देता है ना, मेन हेडिंग, और हेडिंग के बाद उसके बारे में लिखा रहेगा, और उसके बारे में लिखने के बाद उसका इमेज दिखाई देगा। आप लोग ट्रिपल सी का जब बुक देखेंगे ना, तो ऐसा ही कंटेंट उसमें दिखाई देगा। आ रहा है समझ में ना? अब चलिए आ गया नीचे, अभी कितना दिए हैं, दो दिए हैं ना। यहाँ एक और हेडिंग हम बना लिए, सीपीयू। किसका बना लिए, सीपीयू। अब चले गए इंसर्ट, ऑनलाइन पिक्चर, और यहाँ से क्या ले लिए, सीपीयू। कोई भी एक बार में नहीं आ रहा है ना जी? चलिए ये ले लेते हैं यहीं से। इमेज यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर से छोटा कर लेंगे। फिर एपेक्स में जाके क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और इसको यहाँ साइड में लगा देंगे। अब कितना इमेज हुआ, 3। चलिए एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे अगला हेडिंग दे दिया हम, कंप्यूटर। क्या दे दिए, कंप्यूटर। सेलेक्ट कर लिए बोल्ड, और साइज को क्या कर दिए, थोड़ा सा बड़ा। चले जाएंगे इंसर्ट, ऑनलाइन पिक्चर, और यहाँ ले लेंगे कंप्यूटर।
हाँ बड़ा हो जाएगा, मत घबराओ। अब हो गया है ना। अब कितना इमेज ले लिया हम लोग, 4। अब हम ये चाहते हैं चारों की नंबरिंग हो जाए। क्या करना चाहते हैं, चारों की नंबरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आ जाएंगे रेफरेंस टैब में और यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट कैप्शन। उसके लिए करना क्या होगा, आप आ जाइए पहले वाले इमेज पे, पहले कीबोर्ड ही था ना, क्लिक करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। दिखाई दे रहा है सबको, क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या उठा रहा है, फिगर। क्या उठा रहा है, फिगर। आप इसका लेवल चेंज करना चाहते हैं, नहीं फिगर नहीं रहे बल्कि हमारा इमेज रहे या पिक रहे, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। इमेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, इमेज रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू लेवल। क्या दिखाई देगा, न्यू लेवल पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए इमेज। क्या टाइप कर लीजिए, इमेज, और इमेज के बाद क्या कर दिए यहाँ से, ओके। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इमेज। फिर यहाँ से कर दीजिए ओके। अब इसके नीचे नाम आ चुका है, कौन सा, इमेज 1। चलिए इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके और साइज को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। दिख रहा है सबको। अब आ गए हम दूसरे इमेज पे। दूसरा इमेज हमारा कहाँ पे है, दूसरे पेज पे है ना। क्लिक, फिर कहाँ जाएंगे, रेफरेंस, और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन। अब ऑटोमेटिक कितना नंबर उठाया है, दूसरा। क्या हम दूसरा डालने गए हैं, फिर यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब इसका भी साइज हम यहाँ से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। फिर आ जाएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद हम सीपीयू को सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे रेफरेंस टैब में, इंसर्ट कैप्शन पे, और इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद इमेज कौन सा उठाया है, 3। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अगले पे। अगला हमारा क्या दे रहा है, कंप्यूटर, इंसर्ट कैप्शन, और इंसर्ट कैप्शन में कौन सा इमेज है, चौथा। फिर यहाँ से कर देंगे ओके, और साइज को फिर थोड़ा सा क्या कर देंगे, बड़ा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम कितना इमेज लगाए हैं, 4। लेकिन हम लोग हाइपरलिंक पढ़े थे ना, तो हाइपरलिंक किसका काम कर रहा था, एक लिंक का, कि यहाँ पर हम क्लिक कर रहे थे, जहां क्लिक था वहां लेके चला जा रहा था। तो हम चाहते हैं हम ये इमेज का भी लिंक लगा सके, आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए आप कहीं ब्लैंक पेज ले लीजिए। चलिए हम ये क्या कर दे, कुछ ब्लैंक पेज इंसर्ट करा दे, दिख रहा है सबको। और हम ये चाहते हैं कि इसको हम क्या कर सकें, इस सारे सभी इमेज को, जितना 4 इमेज लिए उसका एक लिंक बना सकें। तो आपको जाना हो कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, दिख रहा है सबको ना। क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे, तो कुछ ऐसे ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आपको क्या कर देना है, सिंपल ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करें, तो कितना आप इमेज इंसर्ट कराए हैं, 4। कितने नंबर पेज पे है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो आपको कितने नंबर इमेज पे जाना है, दूसरे वाले पे। तो बस कंट्रोल के साथ क्या कर लीजिए, क्लिक। तो कहाँ लेके आ गया है, दूसरे इमेज पे। क्या दूसरे पे लेके आया है। चलिए आ जाइए नीचे, आपको किस पे जाना है, पहले वाले पे, यानी कीबोर्ड वाले पे। तो कंट्रोल के साथ क्या कर दीजिए, क्लिक। अब आप कहाँ लेके आ गए इसको, इमेज वाले, कीबोर्ड वाले इमेज पे, हो जाएगा। यह है समझ में। और उसके नीचे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट टेबल। क्या दिखाई देगा, अपडेट टेबल। अब ये कब हाईलाइट होगा, कि बाई चांस आपने क्या किया, बीच में एक और इमेज लगा दी, क्या कर दिया, यहाँ से एक और इमेज लगा दिए। तो इस इमेज को लगाने के लिए फिर आप कहाँ चले जाइए, इंसर्ट। चलिए इस पर कोई ऑफलाइन इमेज ले लेते हैं, आ गया है ना। फिर इसको सेलेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन। अब इमेज कौन सा है, 5वां। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। तो क्या अभी ये इस टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दे रहा है, 5 इमेज दिखाई दे रहा है इसमें। क्या यहाँ पे अपडेट का टेबल का ऑप्शन हाईलाइट है, कब होगा, तो जब आप इस टेबल पे एक बार क्लिक करेंगे तब हाईलाइट हुआ। क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। पहला कह रहा है अपडेट पेज नंबर 1 ले, यानी कि आपको ऑप्शन नहीं पड़ेगा, 5 इमेज लिए है ना, 4 पहले था और एक बाद में हो गया, कितना हो गया, 5। लेकिन ये नहीं अपडेट करेगा आपका 5 इमेज हो चुका है। अगर जब पेज चेंज किए होंगे, सिर्फ पेज नंबर को चेंज करेगा। लेकिन आपने अगर अगर जो अलग इमेज लिया है, तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट इंटायर टेबल। क्या दिखाई देगा, अपडेट इंटायर टेबल, और यहाँ से क्या कर दीजिए, ओके। देखिए अब कितना आ गया इसमें, 5, हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं,
सिंपल हमको जानना था पहले इंसर्ट ये कैप्शन का ऑप्शन। तो कैप्शन का ऑप्शन जानने के लिए हमने 4 इमेज पहले ले लिया था। 4 इमेज लेने के बाद हम क्या कर दिए, नाम टाइप कर दिए। नाम टाइप करने के सिंपल क्या किया, इंसर्ट कैप्शन में गए हैं और यहाँ से जो लेवल लेना था हमने लेवल ले लिया और इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करते गए हैं, ओके। क्लियर हो रहा है सबको ना। और उसके बाद हमको क्या करना हुआ है, एक कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराना हुआ है। फिर हम कहाँ चले गए हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। और बाद में हमने एक और इमेज लगाया, इसको अपडेट करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, अपडेट टेबल। क्लियर है सबको। और उसके आगे आप लोग क्रॉस रेफरेंस पढ़े होंगे। ये क्रॉस रेफरेंस पता है ना, याद आ रहा है सबको। सत्यम खड़े हो जाओ, बताओ क्रॉस रेफरेंस। बता भी दे रहा हम कहाँ बताएं आप लोगों को। इंसर्ट टैब में आ जाइए और आपको यहीं पे दिखेगा क्रॉस रेफरेंस, दिख रहा है ना। तुम बताओ सूरज। सूरज क्रॉस रेफरेंस आप लोग को बताए थे कि जब आप कहीं क्या कर देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, क्या करते हैं, हेडिंग या कहीं बुकमार्क लगा देते हैं, उसी को लिंक के रूप में इंसर्ट कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस रेफरेंस। तो यही से हम लोग लिए थे ना, हेडिंग और उसके बाद से बुकमार्क। लेकिन इस बार हम लोग क्या क्या लगाए, फुटनोट लगाए ना। फुटनोट क्या लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल यूनिट, यही लगा है ना। चलिए उसका साथ इंड नोट, इन नोट क्या लगा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर से दोबारा क्या लगा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद से हम क्या लगाए हैं, इमेज लगाए हैं ना। तो इमेज कितना लगा है, 5, दिख रहा है सबको। और हम चाहते नहीं हम क्या कर सके, कहीं इमेज को इंसर्ट करा सके, इमेज 2 के लिंक को इंसर्ट करा सके, इंसर्ट करके और कर दें क्लोज। इमेज 2 दिखाई दे रहा है ना। अब आपको इमेज 2 पे जाना, बस कंट्रोल साथ इस पे क्या कर दीजिए, क्लिक। तो आपको कहाँ लेके आ जाएगा, इमेज 2। अब आया समझ में। अब आपका क्या हो सकता है क्रॉस रेफरेंस में, चलिए बार बता देना है। हेडिंग हो सकता है, बुकमार्क हो सकता है, फुटनोट हो सकता है, एंड नोट हो सकता है और इक्वेशन हो सकता है। इक्वेशन आप लोग बताए थे इंसर्ट टैब और यहाँ से इक्वेशन, याद आ रहा है सबको फार्मूला बनाने के लिए। चलिए फिर आगे आप आ जाए रेफरेंस में, और रेफरेंस में आपको आगे दिखा रहा है यहाँ पे फिगर, इमेज, टेबल, यानी कि आप इसमें जो भी लिए हो उसका लिंक जनरेट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस रेफरेंस। क्लियर है सबको यहाँ तक। थोड़ा सा नोट करिए तो आप लोग, सब नोट करिए पहले। फुट नोट का शॉर्टकट की पहले लिख लीजिए। हाँ ये फुट नोट का शॉर्टकट की है। इसको नहीं दिखाई दे रहा है जी। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, लाइट ऑन कर लो थोड़ा सा। हो गया। चलिए थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट। हाँ हेडिंग दे दीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो,
बैग आ गया, कॉपी छूट गया है, फिर बैग में क्या है जी? टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। लिखिए टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग, टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग दिए गए हेडिंग का, टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग दिए गए हेडिंग का, दिए गए हेडिंग का, दिए गए हेडिंग का पेज नंबर, दिए गए हेडिंग का पेज नंबर, पेज नंबर टेबल के रूप में इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। टेबल के रूप में, टेबल के रूप में इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। हो गया। अगला लिख लीजिए फुटनोट और स्लेश करके लिख लीजिएगा इंड नोट, फुटनोट एंड इंड नोट। हो गया। लिखिए फुटनोट और इंड नोट का प्रयोग, फुटनोट और इंड नोट का प्रयोग बना रहे डॉक्यूमेंट में, बना रहे डॉक्यूमेंट में, बना रहे डॉक्यूमेंट में किसी शॉर्ट नेम को, किसी शॉर्ट नेम को, बना रहे डॉक्यूमेंट में किसी शॉर्ट नेम को, शॉर्ट नेम को फुल नेम के रूप में दिखाने के लिए, फुल नेम के रूप में, फुल नेम के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। किया जाता है उसी में के नीचे लिखिएगा फुटनोट का प्रयोग, फुटनोट का प्रयोग, फुटनोट का प्रयोग करंट पेज के नीचे, फुटनोट का प्रयोग करंट पेज के नीचे होता है, करंट पेज के नीचे होता है, जबकि, जबकि इंड नोट का प्रयोग, इंड नोट का प्रयोग पूरे पेज के अंत में किया जाता है, जबकि इंड नोट का प्रयोग पूरे पेज के अंत में किया जाता है। हो गया। अगला लिख लीजिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये याद रहेगा कि लिखवा दें? याद रहेगा लेखक का नाम देने के लिए? याद रहेगा ना? उसके बाद इंसर्ट कैप्शन याद रहेगा, इमेज नेम देने के लिए क्रॉस रेफरेंस आप लोग नोट कर लीजिए, क्रॉस रेफरेंस भूल रहे हैं आप लोग, हेडिंग दे दीजिए क्रॉस रेफरेंस।
क्रॉस रेफरेंस हो गया। लिखिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग दिए गए इमेज कॉमा हेडिंग दिए गए इमेज कॉमा हेडिंग कॉमा बुकमार्क इमेज कॉमा हेडिंग कॉमा बुकमार्क कॉमा इंड नोट कॉमा इंड नोट कॉमा फुटनोट को हाइपरलिंक के जैसा हाइपरलिंक के जैसा बनाने के लिए हाइपरलिंक के जैसा बनाने के लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा। चलिए अगला थोड़ा सा बता दे रहे हैं बस। मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, इसका काम क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि आप कोई क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आ रहा है समझ में ना, कहीं पे आपको मार्क लगाना है तो दोनों का काम सेम ही होता है, मार्क एंट्री का और मार्क सिटेशन का। बस डिफरेंस ये होता है कि जो आपका मार्क एंट्री है वो नॉर्मल आएगा और जो आपका मार्क सिटेशन है वो एक केस में आएगा। केस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे भी हम लोग इमेज इंसर्ट कराए थे ना, ये इमेज तो कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा क्या, मार्क सिटेशन, और जैसे हम ये हेडिंग इमेज टाइप किए ऐसे हमारा आएगा कौन सा, मार्क एंट्री। तो ये कैसे काम करेगा चलिए थोड़ा सा बता दें। सपोज करिए आपको सेव टाइम में क्या करना है, मार्क एंट्री करना है। क्या करना है, मार्क एंट्री। तो क्लिक करिए मार्क एंट्री पे और यहाँ पे सेव टाइम नाम से क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, और फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, क्लोज। पहले हमने क्या किया, मार्क एंट्री दिखा सबको, फिर चले गए ऊपर कहीं और कर दिए, कंप्यूटर को ही सेलेक्ट कर लिए, कंप्यूटर को सेलेक्ट करने से क्या कर दिया, यहाँ से मार्क एंट्री, और फिर यहाँ से कंप्यूटर नाम से क्या कर दिए, मार्क एंट्री कर दिए। दिख रहा सबको, फिर यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज। अब आ जाए थोड़ा सा और ऊपर, थीम्स को सेलेक्ट किए, फिर कहाँ चले गए, मार्क एंट्री, और फिर हम यहाँ से क्या कर दिए, थीम्स नाम से ही मार्क कर दिए। दिख रहा सबको। चलिए फिर कहीं और आ जाइए ऊपर, और ऊपर फिर सीपीयू को सेलेक्ट किए, और सीपीयू को सेलेक्ट करने से यहाँ से क्या कर दिए, मार्क एंट्री, और यहाँ से सीपीयू को क्या कर दिए, मार्क, और फिर क्या कर दिए, क्लोज। अब चलिए करना क्या है, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो एंड हाइड का, बताए थे शो एंड हाइड ना, याद आ रहा है सबको, किस टाइम में मिलेगा शो एंड हाइड, किस टाइम में मिलेगा, होम टैब में, नहीं याद आ रहा है, होम टैब में शो एंड हाइड बताए थे ना, कि जब एंटर करेंगे तो ऐसे सिंबल बताएगा, जब स्पेस किए रहेंगे तो डॉट बताएगा, और जब टैब बटन प्रेस किए रहेंगे तो एरो बताएगा, बताए थे ना। तो यहाँ शो एंड हाइड को क्या कर दिया, अब चलिए हमको करना क्या है, कहीं जगह ले लेना है और चले जाना है रेफरेंस टैब में, और यहाँ जाने बस कहाँ जाना है, इंसर्ट इंडेक्स में क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कॉलम नंबर, तो आप कितने कॉलम में लेके आना चाहते हैं मार्क को, एक कॉलम में, दो कॉलम में, तीन कॉलम में, कितने कॉलम में। चलिए फिलहाल हम कितना रख लिए, 2, और यहाँ से क्या कर दिए, ओके। तो क्या क्या मार्क लगाए, हम कंप्यूटर पे लगाए हैं जो कितने नंबर पेज पे है, 4 नंबर पेज पे। सीपीयू पे लगाए कितने नंबर पेज पे है, 3। सेव टाइम पे लगाए कितने नंबर पेज पे है, 5। फिर हम थीम्स पे लगाए कितने नंबर पेज पे है, 4। दिख रहा है सबको ना। और अपडेट इंडेक्स का मतलब कि आप बीच में क्या किए, स्टाइल को भी सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से क्या कर दिए, मार्क एंट्री,
और फिर यहाँ से मार्क करके क्या कर दिए, क्लोज। फिर होम टैब में जाके इस मार्क को क्या कर देंगे यहाँ से, ऑफ। अब आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, कहाँ गया जी, यही है ना। क्लिक करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, रेफरेंस, और यहाँ से क्या कर देंगे, अपडेट। तो जैसे अपडेट करेंगे देखिए एक और स्टाइल का आया यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। सेम यही काम करेगा मार्क सिटेशन। करना क्या है, आपको मार्क किसका किसका लगाना है, टू मेक का सेलेक्ट करिए, फिर किस पे क्लिक कर दीजिए, मार्क, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, मार्क, और मार्क करके क्या कर दीजिए, क्लोज। पहला हमने लगाया किसका, टू मेक का, किसका लगाया है, टू मेक का। फिर आ जाइए आप अगले पेज पर, ऊपर वाले पर, और यहाँ आप टाइप कर लीजिए सेव टाइम, मार्क सिटेशन, मार्क, और यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज। और फिर आ जाइए दूसरे पेज पर कहीं, फिर आप रीडिंग एज को सेलेक्ट करिए, चले जाइए कहाँ पर, मार्क सिटेशन पर, और यहाँ से मार्क करिए, फिर क्या कर लीजिए, क्लोज। फिर आ जाइए आप सेलेक्ट कर लीजिए किसको, लेफ्ट ऑफ को, मार्क सिटेशन, मार्क, और क्या कर दीजिए यहाँ से, क्लोज। अब चलिए हम कहाँ पे इंसर्ट कराए थे, मार्क एंट्री वाला, यही है ना। चलिए पहले हम मार्क होम टैब में गए और शो एंड हाइड को ऑफ कर दिया, यही इंसर्ट करा लेते हैं। ये कैसे काम करेगा, तो बस चले जाएंगे रेफरेंस टैब, और रेफरेंस टैब में जाने के बाद इंसर्ट टेबल आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करें तो कह रहा है आपको आल चाहिए, कि आप जो जो इंसर्ट करना अलग वो चाहिए, तो सारा चाहिए तो आल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। देखिए यही बना है, लेफ्ट ऑफ का, रीडिंग एज का, सेव टाइम का, टू मेक का, और कितने नंबर पेज पर है, तो बता रहा है ये 7 नंबर पे, ये भी 7 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे, दिख रहा सबको ना। अब ये करेगा क्या, आप किस में मार्क लगाए थे, बस कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे, इसमें लिंक का काम नहीं कर रहा। आप लोग ट्राई करिए, आपके कंप्यूटर में लिंक का काम कर रहा है कि नहीं। कहीं किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे हम कंट्रोल साथ क्लिक करते हैं ना, तो ये जहां पे हम मार्क लगा रहेंगे वहां क्या होगा, लेके चला जाएगा। ये किससे आया है, मार्क सिटेशन। और अपडेट टेबल का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, कि बाद में आप क्या कर देंगे, कहीं और मार्क कर देंगे, तो उसको इंसर्ट कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अपडेट टेबल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा इसका शॉर्टकट लिख लीजिए मार्क एंट्री का। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास हम लोग जानेंगे मेलिंग टैब। कल क्या जाना है हम लोग को, मेलिंग टैब। आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।